सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर स्तुति का प्रसंग चल रहा था अपना। तो विश्वतश्चक्षु विश्वतो मुख विश्वतो बाहु विश्वतः पात् स बाहुभ्याम धमति स पतत्रय द्यावा भूमि जनयन देव एकः। तो सब तरफ जो पुरुष सूक्त में है ना मंत्र, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, तो वैसा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। और फिर चौथे मंत्र में बताया यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सैनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह देवानां प्रभव, देवों का भी जो उत्पन्न करने वाला है, जो देवों को भी बनाने वाला, देवों का भी जो रचयिता है, निर्माता है। देव किससे बनते हैं? दैवी शक्तियों से। अपनी दैवी शक्तियों को उद्भूत करके जो आत्माएं दिव्य शक्तियों का अपने अंदर आधिक्य कर लेती हैं, वो आत्माएं क्या बन जाती हैं? देव बन जाती हैं। तो ये दिव्यता देने वाला कौन है? वही ब्रह्म है। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। जिस जिसको मैं चाहती हूँ, ईश्वरीय शक्ति, वहां वागाम्भृणी सूक्त में वागाम्भृणी शक्ति कह रही है कि मैं जिसको चाहती हूँ उसको मैं क्या कर देती हूँ? उग्र माने बुद्धिमान बना देती हूँ। भगवान को किसी का कल्याण करना होता है ना, तो उसकी बुद्धि को दिव्य बना देते हैं, और बुद्धि के दिव्य होने से फिर उसकी सब इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य कर्म, दिव्य विचार, दिव्य भाव, सब कुछ दिव्यता से युक्त हो जाता है। बुद्धि यदि ठीक है तो, क्योंकि सबको कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। इसलिए चारों वेदों का जो सबसे सार निचोड़ रूप में जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का भी कोई सार है तो वो क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को उत्तम श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। तो बुद्धि यदि ठीक हो जाती है तो फिर सब ठीक ही होता है, क्योंकि सारे कार्य हमारे मन बुद्धि से ही होते हैं। तो जिन आत्माओं की बुद्धि शक्ति यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जिसको मैं दिव्य बनाना चाहता हूं तो उसकी बुद्धि को दिव्य बना देता हूं। और जिसको दंड देना होता है, जिसका विनाश करना होता है, तो क्या करता हूं? बुद्धि को हर लेता हूं। फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से फिर खुद ही नष्ट हो जाता है, फिर उसको किसी को नाश करने की जरूरत नहीं है। तो जितना जितना बुद्धि बिखरी हुई है, बुद्धि उल्टी चलती है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, नाश फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक है योगेंद्र जी। और जिसका कल्याण करना होता है तो तम तम उग्रम कृणोमि, उसको मैं दिव्य बना देती हूँ। उग्र, उग्र का मतलब है यहाँ पर शार्प, मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म बुद्धि। महर्षि दयानंद ने उसके लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया है। प्राणायाम आदि करने से व्यक्ति की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी वो कम पुरुषार्थ से ग्रहण कर लेता है।
तो यहाँ उग्र का मतलब ये है सूक्ष्म, क्योंकि पहले तो स्थूल विषय समझ में नहीं आते हैं, व्यक्ति के स्थूल विषय ही इतने हैं। व्यक्ति को अपने शरीर का, अपने स्थूल कर्मों का, उनकी ही बेहोशी रहती है, एक तंद्रा में रहते रहते कर लेता है। और फिर जो सूक्ष्म कर्म हो रहे हैं हमारे से, विचार के स्तर पे, भाव के स्तर पे, उसके प्रति तो बिल्कुल ही सोया हुआ होता है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं चलता कब कौन सा भाव चल रहा है, कब कौन सा कर्म हो रहा है। यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम, उसको मैं, ब्रह्म मतलब विराट, उसको विराट बना दे। तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि बना देती हूँ। तो ऋषि कौन होते हैं? साक्षात्कृत धर्माण, जो चीजों के स्वरूप को ठीक ठीक देखने वाले होते हैं, जिनके अंदर विवेक ज्ञान होता है, क्योंकि ठीक चीजें तभी दिखेंगी जब विवेक होगा, और विवेक तब होगा जब अविवेक का नाश होगा। तो उनको मैं ब्रह्म बना देती हूँ, विराट बना देती हूँ। तम ऋषिम तम सुमेधाम, अच्छी बुद्धि वाला, सुमेधाम मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाला बना देती हूँ उनको मैं। तो इस यहाँ कहा यो देवानाम प्रभवश्च उद्भवश्च, वो ब्रह्म ही देवों का प्रभवश्च, उनको रचने वाला है, उद्भवश्च, उनको उन्नत करने वाला है, उनकी शक्तियों को। प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, वो ही सारे विश्व का अधिपति है। कौन? वही रुद्र है, वही महर्षि है। कौन? ब्रह्म। ये सारे काम वही करता है, सृष्टि को बनाता भी वही है, पालता भी वही है, और जब आवश्यकता होती है तो इसको नष्ट भी कर देता है, प्रलय भी वही करता है। हिरण्यगर्भम जनयामासः पूर्वम, सबसे पहले हिरण्यगर्भ को मैंने ही उत्पन्न किया। सृष्टि जब बनी तो कैसे बनी है सृष्टि की रचना? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, समवर्तत अग्रे, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। अग्रे माने सबसे पहले। प्रार्थना करते ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना, तो अग्रे सृष्टि के सब आदि में सृष्टि पैदा कैसे हुई, उसमें क्या हुआ था? हिरण्यगर्भः समवर्तत, हिरण्यगर्भ था। हिरण्य कहते हैं वैसे स्वर्ण को, गोल्डन, सोना, और गर्भ है मतलब गर्भ है, कारण। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ कुछ लोग ऐसे करते हैं समझाने के लिए कि मानो जैसे उसमें से अंडे में से वो सृष्टि होती है ना बच्चे की, चूजे की, तो ऐसे ही ये सारे के सारे सृष्टि के बीज हैं, ये किसी एक जगह एकत्रित थे जो, तो वो कोई गोलाकार चीज थी, जैसे अंडा गोलाकार होता है ना, ऐसे गोलाकार चीज थी वो। और उसको ब्रह्म ने अपने तप से तपाया। अंडे को पकाया जाता है पहले, उसकी माँ उस पे बैठी रहती है, हैं? सेना बोलते हैं ना उसको, सेती है, और फिर वो टूटता है तब उसमें से निकलता है। तो ब्रह्म ने अपने तप से उसको तपाया और फिर वो टूट गया। तो टूटने से फिर जो उसमें से वो लिक्विड सा भाग निकला अंडे में से, तो उसको फिर थोड़ा सा टाइट होकर के ये पृथ्वी बन गई, और कुछ उसमें से आवाजें निकली तो उसकी बिजली आदि बन गई, और उससे फिर ये सारी सृष्टि बनी। इस तरह का वर्णन है, तो वो समझाने के लिए है। और अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये सृष्टि कैसे बनी, उसकी खोज करते करते जाते हैं तो अंत में कोई एक गोलाकार चीज बच जाती है, और उसके ब्लास्ट होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अभी भी ऐसे खोज की उन्होंने। और उपनिषद में भी इसमें आया है पीछे एक वर्णन कि उसमें से जैसे अग्नि के जलने से स्फुलिंग निकलते हैं ना, चिंगारी, छोटी छोटी अग्नि जलती है तब चिंगारियां इधर उधर, तो ऐसे ही सृष्टि के आदि में वो हिरण्यगर्भ जब ब्लास्ट हुआ
तो उससे जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, उससे ये सारी सृष्टि जो है बीज रूप में निकली, तो ऐसी सृष्टि बनी। और हिरण्यगर्भ इसका योग का आदि जनक भी हिरण्यगर्भ को ही माना जाता है। जैसे योग हम तो ऐसे कहते हैं ना, पतंजलि ऋषि का है, पतंजलि से तो बहुत पहले था योग। तो योग के आदि जो प्रणेता हैं वो कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ नाम के ऋषि भी हुए हैं, तो आदि प्रणेता हिरण्यगर्भ हैं। तो हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, ये मंत्र भी यही कह रहा है कि पूर्वम माने सबसे पहले सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ को मैंने उत्पन्न किया। और स नो शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, तो ये जो सारी सृष्टि जिस ब्रह्म ने बनाई, जो निर्माण किया, वो ब्रह्म हमें शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, शुभ बुद्धि से युक्त कर दे वो ब्रह्म हमें। तो इसमें किसकी प्रार्थना की जा रही है? ब्रह्म से बुद्धि की। तो भगवान से मांगना ही है तो क्या मांगे? बुद्धि मांगे, हैं? सद्बुद्धि। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। क्योंकि जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो वो हर जगह विजय को प्राप्त करता चला जाता है। बुद्धि नहीं है तो सब खोता ही खोता चला जाता है। आगे, याते रुद्र शिवा धनु अघोरा पापकाशिनी तया नः तनुवा शंतमया गिरिशंत अभिचाकशिही। रुद्र, हे रुद्र, याते शिवा तनु, जो तेरा, शिवा मतलब कल्याणकारी, जो तेरा कल्याणकारी सौम्य तनु है, शरीर है, शरीर का मतलब है यहाँ पर स्वरूप। हे रुद्र, जो तेरा कल्याणकारी, क्योंकि शिव के दो रूप है ना, एक शिव एक रुद्र। शांत होते हैं तो शिव, अशांत होते हैं तो रुद्र। तो यहाँ रुद्र रूप से प्रार्थना की जा रही है। जो दंड देने वाला रूप है ना वो रुद्र है, प्रलय करने वाला है वो रुद्र रूप है, उससे प्रार्थना की जा रही है। हे रुद्र, याते शिवा तनु हूं, जो तेरा कल्याणकारी रूप है, क्योंकि उससे तो भयभीत हो जाते हैं ना रुद्र वाले से। तो अर्जुन ने भी जब विराट रूप देखा गीता में भगवान का, तो पहले तो बोले कि मुझे विराट दिखाओ, कोई विश्वास नहीं हो रहा, कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, आप तो मेरे को मेरे जैसे ही एक इंसान प्रतीत होते हैं। तो फिर भगवान ने जब अपनी विभूतियों का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, दिखाया उसको कि देख तू ये मेरा सारा रूप, तो फिर बोले कि मैं डर रहा हूं, इसको समेट लो, मुझे वो शांत रूप दिखाओ अपना। तो उसको झेलना भी तो बड़ा मुश्किल है ना रुद्र रूप को। तो जब सृष्टि में बहुत जोर से आंधी तूफान, फोड़ तोड़, छत की छत उड़ा दी जाती हैं, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, इतना पानी आता है कि मकान के मकान उसमें बह रहे हैं, कहीं बाइक, गाड़ी, टीवी, सब मकान के मकान, दुकान की दुकान बह करके जा रही हैं, ये भगवान का कौन सा रूप है? यही रुद्र रूप है। और कभी कभी इतने जोर से आंधी तूफान आते हैं कि लगता है बिल्डिंग भी साथ ही चली जाएगी, तो बड़ा भय लगता है ना उस समय। तब उस समय लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी। और एक शांत शिव रूप कौन सा है? जब बसंत ऋतु है, सब तरफ फूल खिल रहे हैं, सुगंधित हो रही है सारी पृथ्वी, ना सर्दी है ना गर्मी है ना बारिश है, एक सम मौसम है, तो वो भगवान का कैसा रूप है? शिव रूप है, सुहाने वाला सौम्य रूप है। तो उसी रूप के लिए प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा, घोर मतलब होता है भयानक, और अघोर मतलब शांत सौम्य। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा, जो तेरा सौम्य रूप है, जो तेरा शांत रूप है, प्रसन्न रूप है, अपाप काशिनी, और जो पाप का नाश करने वाला, पाप से रहित।
अपापकाशिनी, पाप से रहित, और धर्म का प्रकाशक, पाप का नाश करने वाला तेरा कल्याणकारी रूप और धर्म का प्रकाश करने वाला। तो हमारे अंदर से धर्म का प्रकाश कब होता है, धर्म कब अभिव्यक्त होता है? जब हम अघोर होते हैं। अघोर मतलब निष्पाप होते हैं, सौम्य होते हैं, शांत होते हैं। क्योंकि हमारा सबका आत्मा भी क्या है? शिव भी है, रुद्र भी है। हमारी आत्मा के दो रूप हैं। जब ये अपनी शक्तियों से युक्त होता है, शुभ शक्तियों से युक्त होता है, तो ये इसका शिव रूप है, अघोर रूप है, अपापकाशी रूप है। और जब ये उग्र रूप से युक्त होता है, विनाश करने वाले रूप से, तो फिर उससे उल्टा होता है। तो उसी की प्रार्थना की गई है, हे शिव, जो तुम्हारा सौम्य रूप है, कल्याणकारी रूप है, निष्पाप रूप है, पाप रहित है, तया नह तनुवा, उस तन से, नह, तो तन का मतलब यहाँ शरीर नहीं, ईश्वर का। आत्मा का भी कोई शरीर नहीं होता, ईश्वर का भी कोई शरीर नहीं होता। तो यहाँ तन का मतलब है स्वरूप। आप अपने उस स्वरूप से हमें युक्त कीजिए। शांतमया, शांतमया माने शांति वाला, शांति प्रदाता। तो शांति प्रदाता जो तुम्हारा रूप है, तुम्हारा स्वरूप है, आप उससे हमें अभिचाकशी ही, हमारी तरफ उस स्वरूप में स्थित होकर के देखिए। अभिचाकशी ही माने देखें हमारी तरफ, कृपा दृष्टि से देखें हमारी तरफ, दंड देने वाली दृष्टि से ना देखें, कृपापूर्ण दृष्टि से देखें। गिरीशंतम मतलब गिरी पर्वत के लिए भी प्रयुक्त होता है और गिरी वाणी के लिए भी। जो पर्वतों पर शांति रखने वाले, एक अर्थ है दुर्गम पर्वतों पर भी जो शांति का विस्तार करने वाले हैं वो, और दूसरा गिरीशंत मतलब शांत वाणी वाले। तो भगवान जी का कैसा रूप के लिए प्रार्थना की जा रही है? ये भगवान आप अपने कौन से रूप से देखें? हमें शांत रूप से देखें, घोर रूप से ना देखें। क्योंकि ईश्वर की तो एक भ्रिकुटी भी टेढ़ी हो गई ना अगर हमारी तरफ, तो वो भी फिर तीन लोक में कोई ठिकाना नहीं है फिर उस व्यक्ति को। क्रोध तो कहाँ झेला जाएगा? ईश्वर का क्रोध तो कोई झेल सकता ही नहीं है। और क्रोध उसको आता नहीं है तो मन्यु है, उसको क्रोध भी नहीं कहेंगे। तो उसका वो उग्र रूप है ना, वो तो कुछ सेकंडों के लिए ही तहस नहस कर डालता है सब कुछ। भूकंप कितनी देर आता है? कुछ सेकंडों के लिए आता है, या मिनट के लिए, कुछ मिनटों में आता है, तब तो बहुत ही तबाही हो जाती है। और ये शांत वाला रूप, ये तो कितने ही लंबे समय चलता है। तो ये तो हमारी रक्षा कर ही रहा है। पर भूकंप को कितनी देर झेल सकते हैं? भूकंप की प्रार्थना कितनी देर कर सकते हैं कि कितनी देर आ जाए? बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो तो कुछ सेकंडों के लिए आएगा तो भी तबाही ही है। तो वो वाला रूप सहा नहीं जाता है। तो उग्र वाले रूप के लिए यहाँ पर मनाही की गई है, और जो सौम्य रूप है उसके लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है। हे रुद्र, जो आपका कल्याणकारी सौम्य स्वरूप है, निष्पाप रूप है। तो ईश्वर का कोई पाप वाला रूप भी होता है क्या? यहाँ पर निष्पाप के लिए कहा। अपापकाशिनी, पाप से रहित, तो वो है जी प्रकाशित करने वाला, काश्री दीप्तौ धातु है ना, धर्म प्रकाशक। तो ये निष्पाप मतलब उस जिसमें पाप का लेश भी नहीं है, ऐसा है ईश्वर। अपापकाशिनी, जो आपका निष्पाप धर्म का प्रकाशक रूप है, तया उससे, नह हमको, शांतमया शांतिपूर्ण वाणी से, गिरीशंतः शांतमया माने शांति प्रदाता, शांतमया गिरीशंत, गिरीशंत माने कल्याणकारी वाणी से, अभिचाकसी ही
हमारी तरफ देखिए, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमारी तरफ देखिए। याम ईशुम गिरीशंत हस्ते बिभर्षिस्तवे शिवाम गिरित्र ताम कुरु मां हिंसी पुरुषम जगत। तो ऐसे ऐसे प्रार्थना करते थे ऋषि भगवान जी से। हम लोगों से तो करते रहते हैं ऐसी ऐसी प्रार्थना, जो कोई हमारे को तंग करते हैं ना, तो फिर उनके सामने तो गिड़गिड़ाते हैं, और वैसे ईश्वर के सामने ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं। याम ईशुम गिरीशंत, गिरीशंत मतलब पर्वतों के रक्षक, और गिरीशंत मतलब वाणी के रक्षक। तो हमारी वाणियों की रक्षा करने वाले, याम ईशुम जिस ईशु को, जिस बाण को, हस्ते हाथ में, बिभर्षि आपने धारण किया हुआ है। याम ईशुम गिरी संत हस्ते बिभर्षि तवे, तवे तेरे हाथ में जो बाण आपने ले रखा है हाथ में फेंकने के लिए। हाथ में तो बाण कोई क्यों उठाएगा, उसको छोड़ने के लिए तो हाथ में लेगा, नहीं तो तरकश में रहेगा ना। बाण को हाथ में कब लिया जाता है, जब किसी को मारना है। तो बोले जो आपने बाण उठा लिया है अपने हाथ में, हे गिरित्र, हे वाणी के रक्षक, शिवाम ताम कुरु, उसको शांत कर दीजिए। डाल मत देना, वो बाण फेंक मत देना। अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए कोई हमें मारता है तो हम कहाँ जाते हैं, सुरक्षित स्थान में जाते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे को बाण से मारना चाहे तो हम कहाँ जाएंगे, माता पिता के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, मंदिर में भगवान जी के पास जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे। तो कोई रक्षा करने वाला है वहां जाएंगे ना, हैं? कहाँ जाओगे? गुरु के चरणों में। तो जब कोई मनुष्य मार रहा हो तो ये कह रहे हैं शिव के चरणों में जाऊंगा, पर जब ईश्वर ही मार रहा हो तब कहाँ जाओगे? तब तो कहीं ठिकाना ही नहीं है, फिर तो बचा ही नहीं ना कोई भी। जब बचाने वाला ही मारने लगे तब कहाँ जाएंगे, तब तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए फिर उससे प्रार्थना करेंगे, उसी से ही, कि आप ही शांत हो जाओ, क्योंकि अब कहाँ जाएं। अगर कोई और मारता तो आपकी शरण में आ जाते, पर जब आप ही मारेंगे तो अब कहाँ जाएंगे फिर। तो इसलिए आप शांत हो जाओ हमें, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरी शरण है, और तो कहीं शरण है ही नहीं मेरे को। याम ईशुम गिरी संत हस्ते बिभर्षिस्तवे, जो फेंकने के लिए आपने हाथ में ले रखा है जो बाण, हे गिरित्र, हे वाणी के रक्षक, हे पर्वत, क्योंकि ये भी माना जाता है ना कि शिव पर्वत पे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनको संबोधन दिया गिरित्र, गिरी की रक्षा करने वाले, पर्वतों की भी रक्षा करने वाले। हे गिरित्र शिवाम ताम कुरु, उस बाण को शांत कर दीजिए। मां हिंसी पुरुषम जगत, इस पुरुष को भी मत मारिए और इस जगत का भी विनाश मत कीजिए, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो ऐसे प्रार्थना करने से भगवान जी शांत हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, बाण को नीचे डाल देते हैं। प्रार्थना ऐसे करने से हो जाता है, होता है नहीं होता है? कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, होता है। सब का एक ही मत है, एक आधा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। प्रार्थना में है ताकत। नहीं, वो तो फल हो गया, प्रीति बढ़ती है। प्रार्थना करने से प्रार्थना पूरी होती भी है कि नहीं होती है, ये है ना बात। तो प्रार्थना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि नहीं तो व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं करता है अपने अहंकार के कारण। जब तक प्रार्थना भी कब करता है, जब अहंकार चूर चूर हो जाता है, जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी शक्ति तो अब सारी थक गई और मेरे उद्यम बल ने अब हार मान ली है, तब वो कहता है कि अब तो
कोई आश्रय नहीं बचा। लोग योग की शरण में या नेचुरोपैथी की शरण में कब आते हैं? जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो मरने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है, तब कहते हैं चलो योग को भी ट्राई कर लेते हैं। अगर पहले से ही योग की शरण में आते तो बीमार ही नहीं होते थे। तो हम भी भगवान से प्रार्थना कब करते हैं? जब चारों तरफ से हम निराश हो चुके हैं कि अब तो पुकारना, जो जो पुकारने की हमारी लिस्ट में थे उन सबको हम पुकार चुके हैं, तो अब तो केवल आप बचे हैं अंतिम आश्रय, तो चलो आपको भी ट्राई कर लेते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि तू पहले बुला लेता तो तुझे किसी के पास जाना ही नहीं पड़ता। द्रौपदी ने कहा बहुत लेट आए भगवान जी, कितना मैंने पुकारा आपको। तो बोले लेट मैंने नहीं किया, लेट तो आपने किया। आप तो पहले द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन कृपाचार्य उनकी तरफ देखती रही, फिर अपने बलवान पतियों की तरफ देखती रही, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कोई तो बचा लेंगे। फिर आपको अपनी शक्ति के ऊपर भी भरोसा था कि मैं तो पतिव्रता हूँ, और जब सारी आपकी शक्तियां धराशाही होती हुई दिखाई दी तब आपने मेरे को पुकारा, तो मैं तो तुरंत आ गया। तो हम पहले तो जब कोई मुसीबत आती है तो अपने किसी दोस्त को बताते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं, अपने किसी सहपाठी को बताते हैं, और जब सबसे मतलब छूट जाती है हिम्मत तब फिर मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं कि अब और कोई चारा नहीं है। तो बोले सब ने मना कर दिया, आप ही कुछ करो। तो बोले तुम सब के पास गए ही क्यों थे, पहले इधर ही आ जाते ना। तो जब कभी अपने मन में कोई ऐसी दिक्कत आए, परेशानी आए, कोई मानसिक कष्ट आए, तो दूसरे लोगों को बताने की बजाय सबसे पहले ईश्वर को ही बताना चाहिए, और ईश्वर के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जैसे अपने माता पिता गुरुजनों के साथ बात करते हैं। तो संबंध को सरल बनाएं, जटिल ना बनाएं। और ये हमें ऋषियों की इन प्रार्थनाओं से भी ये पता चलता है कि वो ऐसी ही प्रार्थना करते थे कि आप हमारे लिए कल्याणकारी रहें, शांत स्वरूप वाले रहें। भगवान तो शांत स्वरूप वाले ही रहेंगे, भगवान क्यों हमारे ऊपर धनुष फेंकेंगे, क्यों बाण फेंकेंगे, उनको क्या पड़ी है। तो ये सब प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? ये प्रार्थना करने का अभिप्राय है व्यक्ति जैसा सोचता है और बोलता है वैसा वो खुद हो जाता है। शांति की प्रार्थना करने के लिए पहले आपको शांत होना पड़ेगा, ठीक है। गुस्सा करने के लिए पहले आपको वो गुस्सा अपने दिमाग में उठाना पड़ेगा। दूसरे को आग लगाने के लिए पहले यहां जलानी पड़ेगी ना। तो दूसरे को वो बोलते हैं ना, दूसरे का झोपड़ा फूकने से पहले व्यक्ति को अपना खोपड़ा फूकना पड़ता है। पहले तो आग दिमाग में लगती है ना, वो विचार आता है पहले वैसा, तब तो वो लगाएगा। तो ऐसे ही शांति की प्रार्थना करने के लिए भी पहले मन शांत होना चाहिए। तो वो तो शांत ही है, शांति स्वरूप ही है वो। तो ये ऐसी प्रार्थना करने से हम शांत हो जाते हैं, हम निष्पाप हो जाते हैं, तो इससे डबल लाभ होता है। और फिर जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उन शक्तियों से फिर हमारी कनेक्टिविटी भी बन जाती है। जैसा जैसा चिंतन करते हैं, जैसा जैसा बोलते हैं, वो शक्तियां अभिव्यक्त होने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर ही विचलित है, अपने अंदर ही परेशान है, अपने अंदर ही डिप्रेशन से युक्त है, कोई एक ठीक से निर्णय नहीं है, जीवन में पहुंचना कहाँ है, कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं है, एक पथ नहीं है, तो ऐसे ही मतलब चक्कर लगाते लगाते आगे बढ़ रहा है, तो उसको बाहर के लोगों से भी क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा, कभी अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कोई सहायता कर देगा, कभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपना निश्चय ही अभी तो डगमगा रहा है ना। तो अपना पहले ठीक होगा तो बाहर से फिर वैसा ही हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है दैवी शक्तियों का। ऐसी एक व्यवस्था है भगवान की, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा।